बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल रात पाकिस्तान की सियासत के मनाजिर किसी फिल्मी मंजर से कम नहीं थे। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दे रखा था कि स्पीकर साहब वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएंगे और 12 बजे से पहले करवाएंगे, क्योंकि कल 9 अप्रैल नहीं, अदालत के मुताबिक 3 अप्रैल थी जिस दिन स्पीकर की रूलिंग आई थी और ये सारे का सारा मामला वहीं पर रुक गया था। अब जैसे ही 12 बजने के करीब थे तो ठीक 15 मिनट पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर आते हैं और अपने इस्तीफे का ऐलान कर देते हैं। उसके बाद पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक जो हैं वो उसकी सदारत करते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहते, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो अपोजिशन के पास होती है। 174 वोट जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में पड़ते हैं। अब इस दौरान हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी। अमेरिका की तरफ से जो साजिश है उसका नाम लिया गया, आलमी साजिश कहकर वज़ीर आज़म ने ये बताया अपनी कौम को, और अपोजिशन पार्टीज़ को भी इसका हिस्सा करार देते रहे और कहते रहे कि ये अमेरिका के कहने पर तमाम अपोजिशन पार्टीज़ कर रही हैं। फिर आज भी ये हमने देखा है कि दोबारा से यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से इसकी तरदीद की गई है। कल रात को जिस कदर फिल्मी मनाजिर थे, जैसे हमने कहा कि जी एक तो स्पीकर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया 12 बजने से पहले, उन्होंने कहा वो वोटिंग नहीं करा सकेंगे। दूसरी तरफ अदालतें खुल गई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई, सुप्रीम कोर्ट खुल गई, सीनियर जजेस चीफ जस्टिस समेत जो है वो जाकर कोर्ट रूम्स में बैठ गए। वहां कुछ पिटीशंस जो हैं वो भी आना शुरू हो गई और उनको एक्सेप्ट भी किया जाता रहा। लेकिन बहरहाल जब ये मामला सारा टला तो फिर अदालतें भी बंद हुई और जजेस साहिबान भी अपने घरों को रवाना हुए। आज शाह महमूद कुरैशी ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और शहबाज शरीफ साहब ने अपोजिशन की तरफ से वजीर आजम के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। एक तरफ शाह महमूद जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज ये ऐलान करती है कि वो असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और स्टार्ट जो है वो कौमी असम्बली से करेंगे। लेकिन कुछ इतलात ये भी हैं कि कल वज़ीर आज़म साहब, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट जाएंगे और वहाँ पार्लिमानी जो कमेटी है उनकी की चेयर भी करेंगे। साथ ही साथ ये भी खबरें हैं कि कल ही शायद कुछ इस्तीफों के हवाले से अनाउंसमेंट आ सकता है। अभी अगर ये लग रहा है तमाम लोगों को कि गेम खत्म हो गई है तो शायद ये कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि ऑपोजिशन के लिए जो कि अब हुकूमत बनाने जा रही है उनका असल इम्तिहान अब शुरू होता है कि वो तमाम मसाइल जो कि बकौल उनके नए पाकिस्तान की वजह से थे, अब उनका खात्मा कैसे होगा। और दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो सड़कों पर आने का ऐलान पहले ही कर चुके थे और इसका आगाज़ वो कर रहे हैं परसों से पेशावर के जलसे से, और आज भी उन्होंने आवाम को कहा है कि इशा के बाद वो बाहर निकलें। अब देखते हैं कि ये मामलात किस तरफ जाते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, MNA भी हैं, और आज शहबाज शरीफ साहब के जो कागजात नामजदगी जमा हुए तो आप तायद कुनंदा भी थे उनके। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और हमारे साथ सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब भी मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया। राना साहब, पहले मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। आज एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मशरूत पेशकश की गई और वो ये थी, वो कहते हैं कि जी अगर शहबाज शरीफ को नहीं किसी और को वज़ीर आज़म बनाते हैं तो हम असम्बलियों में रहेंगे, अगर शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म आपने बनाना है तो फिर हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे, बकौल फवाद चौधरी हम चोरों और डाकुओं के साथ नहीं बैठेंगे। तो ये इस्तीफे देना उनका ज़ाहिर एक कदम है जो कि शहबाज शरीफ को देखते हुए उन्होंने उठाया है, या हो सकता है इसके मुखालिफ भी कोई लोग निकल आए और ये फैसला इस तरीके से ना हो सके जैसे अभी अनाउंस हुआ है। लेकिन मेरा सवाल, क्या वाकई PTI को अगर आप चाहते थे कि अपोजिशन बेंचेस पर बैठे तो शहबाज शरीफ की जगह कोई और हो सकता था उम्मीदवार? देखिए, ये मुतहिदा अपोजिशन का फैसला था शहबाज साहब का, और आप सुनते होंगे कि बिलावल साहब ने, सादिया कई दफ़ा कहा, जरदारी साहब ने भी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी, कि PMLN सबसे बड़ी जमात है अपोजिशन में नंबर के हिसाब से, लिहाजा उनका हक है। तो मैं समझा शहबाज साहब का फ़ैसला हमने किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये किस स्टेट ऑफ माइंड में है ये अभी तक जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, कि वो कहते हैं ना
ये दुरुस्त नहीं हो सकते और शोर शराबा करते रहते हैं। और भाई यह फैसला आपने करना है कि कौन हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, ये फैसला हमारा है। अगर आपने अपने फैसले करने हैं, आपने रिजाइन करने हैं, नहीं बैठ सकते तो ना बैठे। हमने कोई ज़बरदस्ती उनको तो नहीं बिठाना, वो शौक अपना पूरा करें जितना भी हो सकता है। लेकिन ये कहना कि ये ना हो वो ना हो, ये तो मेरा हाल है एक नॉन पॉलिटिकल सी बात वो करते हैं, या उनकी सोच ही इस किस्म की ऐसी है। इनके चेहरे ज़रा देखें, ये बहुत पहले से, लेकिन कल से तो इनके चेहरे जो हैं वो बिल्कुल जिस तरह डीप डिप्रेशन में नहीं लोग होते, जिस तरह बीमार लोग होते हैं, ज़हनी तौर पे भी बीमार हो चुके हैं। और शाह महमूद साहब की कल जो तकरीर थी वो देखी, वो एक हारे हुए जुआरी की लड़ रहे हैं, शोर डाल रहे हैं। और आज भी जो इन्होंने एक हरकत की है, मैं हैरान हूँ कि शाह महमूद इतना पुराना पार्लियामेंटेरियन है। मैं मानता हूँ पहले MPA हमारे साथ ही होते थे, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ। यार वो पार्टियाँ तो बदलती रहते हैं, पार्टियों का तो इनको हिसाब ही नहीं कि कितनी पार्टियाँ लोगों ने बदली हैं। तो वो मैं जानता हूँ इस मजाज के नहीं है। आज इसने जो किया है वहाँ पे मैं देखा है, आपने भी TV पे भी दिखा रहे हैं, वो बस यही था कि कोई पागल जो इन्होंने कोई मुखालफत की थी कागजात नामजदगी की शहबाज शरीफ साहब की। जी वही मैं कह रहा हूँ। आपने भी देखा सीन जो TV पे जा रहा था, मैं तो उधर था जी, मैंने तो मैं हैरान था वो क्या गया है। एहसन इकबाल साहब ने कोई बात की, गले पड़ रहा था, आपने देखा किस तरह अपने बाजू हाथ उसके तक पहुँचा रहा था और कुछ जो गुफ्तगू कर रहा था। और बाबर वान साहब इनको मिले हुए हैं, वो एक फजूल किस्म की उसकी जिसकी रेलिवेंसी नहीं होती, प्रीएम्बल की कभी किसी कि ये इस्लामी रियासत है। मैं समझता हूँ कि ये इनके दिमाग काम नहीं कर रहे। भाई आप ये इतने बड़ी बात नहीं होती, ये होते रहते हैं। ये कल से बार बार बात की जा रही है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे 4-5 लोग रहे जो थ्रू आउट उनको शायद गलत एडवाइस देते रहे, जिसके बायस मामलात इस कदर बिगड़े। और मैंने कल हम तकरीरें सुन रहे थे तो PMLN की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जितने लोगों ने बात की उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की तरफ ही इशारे किए और सबने कहा कि हमने तो आपको शुरू में ही कहा था कि ये आपको जो है वो डबो देंगे। बहरहाल इस पे तो उनका मौक़िफ़ जानेंगे PTI का। लेकिन मैं पहले सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब ये फरमाइएगा कि क्या इजी होगा इस नई हुकूमत के लिए, ऑपोजिशन की इतनी बड़ी तादाद जो है वो पार्लियामान से मुस्ताफ़ी हो जाती है 110-120 सीटों से, तो क्या सीधा सीधा ज़िमनी इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे? ये खुद भी तो इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जनरल इलेक्शंस के हवाले से ऑलरेडी वो कह चुके हैं अक्टूबर से पहले नहीं करा सकते। ये कौमी असम्बली की सिर्फ इतनी नशिस्तें नहीं और उसके बाद सूबाई असम्बलियों से भी इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो ये कितना आसान आपको लग रहा है इलेक्शन कमीशन के लिए, करवा पाएंगे? मुझे तो पहली तो बात सादिया बीबी इंतहाई अफसोस है, मैं 2 मिनट ज़्यादा ही ले लूँगा। मुझे इंतहाई अफसोस है जो सूरत हाल हुई है पाकिस्तान में। नहीं ऐसे कभी हुई ही नहीं। कल भी एक जस्टिस साहब आ रहे थे, उन्होंने भी हंस रहे थे, कहते मेरी इतनी उम्र हो गई है मैंने कभी ऐसे नहीं देखा। मैं कहता हूँ कि शान के साथ आना, शान के साथ जाना बड़ी इज्जत की बात होती है। कुछ लोग आते भी बड़ी इज्जत के साथ हैं और जाते भी बड़ी मान के साथ हैं, उनका नाम रह जाता है। लेकिन कुछ गिर कर घसीट कर खुद को चलाते हैं, ये कोई सियासत में कोई बावकार अंदाज नहीं है। सीधी बात है, मेरा वास्ता नहीं है PTI की सियासत से। जो PTI अपने लिए बेहतर समझती है, जो खान साहब बेहतर समझते हैं वो करे। लेकिन जब वो आ रहे थे लोगों की तौकात वाबस्ता थी। मैं खुद कहता था, मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, मेरे रूह में पीपल्स पार्टी है, लेकिन मैंने कहा चले पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, हो सकता है कि नई पार्टी नई क़यादत आए, कोई मसला कोई हल होगा, कोई सूरत हाल बनेगी। इन्होंने ऐसे ही मायूस किया, इंतहाई मायूस की सूरत हाल रही। इतने साल में एक दिन भी नहीं बताया कि मेरा कारनामा क्या है। जब भी पूछा भाई आपने क्या किया है तो दूसरों को गालियां देना शुरू की, आपने क्या किया, आपने क्या किया, उसने। ये कोई हुकूमत नहीं होती है। चले छोड़े, इस बार अब गुजर गई। अब कल की बात जो गुजरी है उस पर क्या हो रहा था, 10-15 दिन पहले ही पता चल गया था। चलो आपके गए दूसरों के आए, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा, मैं बात को खत्म करना चाह रहा हूं। लेकिन पता चल गया था
कि हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। तो ये अच्छा न था कि बावकार अंदाज से वो इस्तीफा देते और चले जाते, रुखसत होते, घसीट कर ले गए पीटीआई की। बट उन्होंने अनाउंस कर दिया था मैं आखिरी बॉल तक खेलूंगा। तरीका था, आखिरी बॉल तक तो नहीं खेले, वो तो आए ही नहीं मैदान में, खेले क्या? वो तो हमारे लीडर ने कहा वो विकेट लेकर भाग गए। लेकिन मैं अभी देखिए वो फिलहाल तो बहसियत वजीर आज़म के साबिक है और जा चुके हैं, मैं उस पर कोई ज्यादा बात नहीं करना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बावकार तरीका था कि अगर मेंबर आप कोर्टों में जाते, जो करते, इलेक्शन कमीशन में जाते कि आपके वोट चोरी हो गए, लेकिन अगर आप पूरे नहीं थे तो इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों डाला पाकिस्तान के लोगों को? क्यों एक रिवाज डाला? ठीक है, मेजॉरिटी ऑब्वियसली उनके हाथ से निकल चुकी थी। और कल ये भी एक देखने की बात है कि जो मुनहरे फराकीन जिनका जिक्र किया जा रहा था, उनके बगैर 174 नंबर जो है, जी मुकम्मल कर लीजिए। सादिया बीबी, ये आज का इश्यू ऐसा है, इसमें 2 मिनट भले कोई बोल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई सान्या हुआ है पाकिस्तान में, ये कोई ट्रेजेडी है पाकिस्तान के जमहूरियत और सियासी निजाम के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं, वरना आपको पता है मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करता, सीधी बात है। अगर आपके पास बावकार से चले जाते, स्पीकर साहब देखे भला, ये उन्होंने अच्छा किया अपने कायज़े वफा की, बहुत अच्छा, खुशी की बात है कि जियाले की तरह। लेकिन ये इस मनसब का तो तकाजा नहीं था जी कि सुप्रीम कोर्ट ने गोया फैसला तो दे दिया है लेकिन मैं नहीं मान सकता। आप कौन होते हैं? कुर्सी में बैठेंगे स्पीकर की में और कहोगे मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता हूं? ये कोई तरीकाकार है? ये स्पीकर बनकर आप रवाज डाल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे आप? आपने भुट्टो साहब को कत्ल कर दिया, इन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दे दी, दुनिया ने उस फांसी को नहीं माना। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हम लोग लेकर सुप्रीम कोर्ट पे लानती भेजने नहीं गए, चले जा करना तो इनको। लेकिन अब अभी 1 मिनट की बात करना चाहता हूं। चले जो भी हुआ, इसका मतलब अभी भी आप बहरान खत्म करना नहीं चाहते पाकिस्तान में? अभी भी आपको आप लोगों का चैन और सुकून आपको नहीं चाहिए? अब आप इलेक्शन में, सादिया बीबी में बता रहा हूं, ये इलेक्शन का काम कर रहे हैं, ये लोगों को उल्लू बना रहे हैं कि ये हो रहा है, कुछ नहीं है। ये इलेक्शन में जज्बाती माहौल बनाकर जाना चाहते हैं, ये इलेक्शन का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं होना है। लेकिन मैं इनको कह रहा हूं, अच्छा एक पल के लिए तो कौमी रहनुमा बन के दिखाएं, एक पल के लिए तो बताएं कि खान साहब आप पाकिस्तान के रहनुमा हैं और कौमी रहनुमा हैं। मुझे तो नहीं लगता, आप तो ईमान साहब इलाकाई रहनुमाओं से भी नीचे की सियासत कर रहे हैं। ठीक है चांदियो साहब, आपकी बात आ गई। आपने कहा कि असद कैसर साहब ने ऑब्वियसली कल अदालत का हुक्म नहीं माना, या उन्होंने अपनी पार्टी के वो जाले तो चले पीपल्स पार्टी वाले उनको टाइगर कहते हैं, चले टाइगर होने का सबूत दिया। लेकिन मैं एक शख्स की अदलीब साहिबा की जानिब जाने से पहले तारीफ करना चाहूंगी, अली मोहम्मद खान, जो कि कल आप लोगों ने, अपोजिशन के लोगों ने इनफैक्ट उनकी तारीफ की कि वो मौजूद रहे। 174 अरकान जो है दूसरी तरफ बैठे थे, लेकिन वो वाहिद आदमी था जो वहां बैठा रहा, तकरीर भी की, खड़े रहे अपने कायद के साथ। आप जो मर्जी कहें, वो वफादारी जो है वो उन्होंने निभाई। कल उसकी झलक जो है वो नजर आ रही थी। अदलीब अब्बास साहिबा, इस्तीफे देने का फैसला क्यों? जलसे बिल्कुल करें, आपका हक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि पार्लियामान के अंदर आप मैदान खाली छोड़ देंगे? शुक्रिया सादिया। सबसे पहले तो आप ये ज़रा चेक करें कि 14 जमातों ने, बेचारियों ने 2 साल फेल होके जलसे नहीं कर सके, लॉन्ग मार्च नहीं कर सके, फिर सारे पैसे लेके बाहर से बंदे खरीद के 14 जमातों ने अभी देखे पूरे टॉक शो में ये उसी तरह घबराए हुए, उसी तरह इनको डर लग रहा है इमरान खान से, उनको उसी तरह इनकी जानें निकली हुई है। एक बंदा और ये सारे इकट्ठे एक फ्रेम में इकट्ठे, मतलब इतनी मजे की ये पूरी पिक्चर होती है ना जब ये सारे इकट्ठे होते हैं और सारी 22 करोड़ आवाम देखती है कि ये वही है
जो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों को उठा के हम बाहर फेंकेंगे, ये वही हैं जिन्होंने हमले किए हुए हैं, जिन्होंने कहा हुआ है कि घसीट के पेट से निकाल के लड़काना की सड़कों पे फिरेंगे, ये वही है 14 के 14 माशाल्लाह। और जो नॉमिनेशंस हैं आप चेक करें किनको नॉमिनेट कर रहे हैं, जिनका के जो भाई है वो मफरूर है, एब्सकॉन्डर है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफाई किया है झूठा, बददियानत, बेईमान। अच्छा, उनके छोटे भाई को जो नॉमिनेट कर रहे हैं उन पे 1600 करोड़ रुपए का चार्ज लगने वाला है, जिससे वो भाग गए। मकसूद चपड़ासी जो उनके पास था 25,000 रुपए तनख्वाह वाला, 374 करोड़ उसके पास है। मोहम्मद असलम कैशियर जो था वो 178 करोड़ उसके पास है। अजहर अब्बास जो था जिसकी 9,000 तनख्वाह थी, क्लर्क था, 167 करोड़ उसके पास है। उसके खिजर नजर जो था असिस्टेंट रमजान शुगर मिल्स में 21,000 तनख्वाह थी। तो आप लोगों का जो दावा था, ये सारी चीजें जो आप बता रही हैं वो केसेस तो आपको लगता है बंद हो जाएंगे चेक करें जरा कि ये आप जो खान साहब कहते थे वजीर आजम पुरानी बातें हो गई है, नई बात बताएं, वो पुरानी बात है भी आपकी कन्विक्टेड, वही उसके ऊपर आप। अच्छा, चांडिया साहब कह रहे हैं नई बात बताएं कोई चेहरों पे कि ये है पुरानी बात, नई बात बताएं, क्या करना है आपको, आप मुल्क को बताएं क्या करना है। अब वो एक तरफ जाहिर मौक़िफ़ ये है, खान साहब का मौक़िफ़ ये रहा कि हुकूमत में आना चाहते हैं केसेस खत्म कराने के लिए। बीबी अब काम की बात बताएं, करना क्या है आपने, लोगों ने सुन लिया आपकी बात। जी अंदलीब साहब, इनको टोक सकती थी। चले चांडिया साहब, बात उनकी मुकम्मल हो जाए, बात मुकम्मल हो जाए तो फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। अंदलीब साहब आप मुकम्मल कर लें आप बात। मैं नहीं बोली, मैं इन्होंने इतनी अजीब बातें की, मैंने एक दफा नहीं टोका। अब मुझे बात सुनने दे, करने दे मैं जी। अच्छा, हकीकत होती ना तल्ख होती है, ये फैक्ट्स हैं, ये देखें, ये फैक्ट्स हैं कि इनके ऊपर क्या क्या निकला है। उसके अलावा ये सारी बेलों पे हैं, मतलब चाचा बेल पे, भाई बेल पे, बेटा बेल पे, बेटी बेल पे। ये आपका माशाल्लाह चेहरा है आपका पुराने पाकिस्तान का, और ये चेहरा है जिसमें ये 14 के 14 चेहरे इकट्ठे हो गए हैं। लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं इनको देख के कि पाकिस्तान किन मुजरिमों के, मुल्जिमों के हवाले फिर हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे बड़ी बात है, ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ, इनके भी बच्चे हैं, पाकिस्तानियों के भी बच्चे हैं जो इन्होंने साजिश अमेरिका के साथ मिलकर की है। पाकिस्तान के अटैक है, कोई पाकिस्तानी नहीं बैठेगा पाकिस्तान। अच्छा, अमेरिका की साजिश पे मैं बाद में अगले सेगमेंट में बात करूंगी। मुझे बताएंगे ये इस्तीफों का फैसला, ये जो आज शेख रशीद ने अनाउंस किया मुत्तफिका फैसला है, बिकने पे लग जाएंगे, ये अब दुरुस्त फैसला है या नहीं है? चले, मेरा सवाल ये था कि मैदान खाली छोड़ेंगे आप लोग पार्लियामान में, बिल्कुल ही ये नहीं सुनेंगे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस्तीफे दे देती है। ये दानिशमंदाना फैसला है या नहीं है, ये मैं जानना चाह रही थी। लेकिन मुझे मैं राना साहब की तरफ और चांडिया साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है 1947 से, पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर आज़म अपनी 5 साला मुद्दत पूरी नहीं कर सका है, और इमरान खान इस लिस्ट में 19वें ऐसे वज़ीर आज़म बन चुके हैं, और पहले ऐसे वज़ीर आज़म जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई हो। राना साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि अब आप 10-12 जमातें इकट्ठी होकर हुकूमत बना लेती हैं, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा जमातों के साथ हुकूमत को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलाना एक इंतहाई मुश्किल काम भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इस पे क्या राय है? आप लोग कब तक इलेक्शंस चाहते हैं? सादिया, आप क्वेश्चन कर देती हैं, हम मुद्दत उसी तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं अपने आप को, लेकिन उन बातों का जवाब देना भी ज़रूरी है। ये जो अंदलीब साहब हैं, ये करप्शन की बात करते हैं, इन्होंने एक चट्टा पकड़ा हुआ है, लगे हुए हैं फाड़ के, अरसे से गले फाड़ लिए हैं इन्होंने अपने, लेकिन अवाम ने इनका हर झूठ का जवाब
हमारा साथ देने की सूरत में किया है। रही बात करप्शन की, इमरान खान का मैं कहता हूँ कि पूरा ख़ानदान करप्ट है। उसकी बहन, उसका बाप फौत हो गया, मैं बात नहीं करना चाहता। मेरे हलके में उसने रिश्वत के तौर पे ज़मीन ली हुई है, जिसका मैं समझता हूँ अगर हम जाएं किसी भी फोरम पे तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे लाइफ के लिए। ये मैं इनके अपने बंदे, इनकी ATM हो, इनकी फॉरेन फंडिंग में करप्शन हो, इनकी ज़कात खा जाते हैं। ये क्या बात करते हैं? ये करप्ट तरीन टोला है। ये एक सारी कैबिनेट, नेम एनी वन, मैं आपको ईमान से एक एक को मैं जानता हूँ। इनकी शक्लों पे नुसरत है, इनकी लानत पड़ी हुई है इनकी शक्लों पे। आप देखें एक एक टीवी पे आते हैं, ये शेख शीर की लानत, ये शेख शीर की शक्ल देखें, फुआद की शक्ल देखें, कोई भी देखे, वो एक मानसरा से है, 5वीं पार्टी उसने बदली है, गले में पटका कर डाला हुआ था उसने तरीके इंसाफ का। शक्लों की क्या बात कर रहे हैं यार? आप अपनी बारी पे जवाब दें। आप कायद करते हैं, छोड़े आपने फजूल आप छोड़े, आप कायद, आपसे कायद शक्लों की बात करते हैं, छोड़े। मेरी साथिया बात सुने दिलीप, मैं नहीं बोला, आपने हर किस्म की जी मैं सुन रही हूँ, हमारे लीडर के खिलाफ हौसला करें। पार्टी तो भी शुरू हुई है। मैं दावे से कहता हूँ ये सड़कों पे जरा आके तो दिखाएं। हमने लॉन्ग मार्च किए हैं, हमने मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च किया है, बिलावल भुट्टो साहब ने आने देंगे। मेरी साथिया आप जवाब मुझे देने दें, आप ऐसे नहीं काट देती हैं, फायदा ही कोई नहीं होता बात करने का। आपने क्वेश्चन किया इनसे कि आप इस्तीफे दे के आप हाउस में, इनकी औकात ये है, इन्होंने पिछली असेंबली में इस्तीफे दिए। ये वो डिसऑनेस्ट करप्ट लोग, बेईमान बददियानत इस्तीफे दे के ये सारी तनख्वाहें लेते रहे। इसके लीडर ने, छोटी बात है, तनख्वाह भी कुछ चीज होती है, इस्तीफा देता है तो करैक्टर शो करता है। इसने सारी तनख्वाहें ली, इमरान खान ने तनख्वाहें ली इस्तीफे दे के। ये क्या बात करते हैं? ये तो 10-10 रुपए के टकेट टोकरी है। फराह खान ने वहां पे दुकान खोली हुई थी। मैं अब फिर बात करेंगे, इनके घर की तरफ जाती है। ये किसी से डकी छुपी बात है कि पंजाब में जिस तरह टकेट टोकरी रिश्वत चल रही थी और जिस तरह पोस्टिंग ट्रांसफर होती थी, आपके शर्म, मैं फिर लफ्ज नहीं बोल सकता कि इनको तो ख्याल होना चाहिए। इन्होंने एक सवाल करूं, ये मुंह में मसूर की दाल। मेरी बात सुने, एक सवाल मेरा आपसे, अगर अपने बाप के है ना, मेरी बात सुन ले, इस्तीफे दें आज खास कम जहां पाक, ये हाउस पाक हो जाएगा इस गंद से। ये गंद है सियासत में, और इंशाल्लाह सियासत खत्म होने वाली है इमरान खान की। आज मेरी बात नोट कर, लिख लें, आइंदा इलेक्शन में ये नहीं होंगे। इनकी ऐसे चिट्ठे हैं। आप कह रहे हैं कि अगर इनमें हिम्मत है तो इस्तीफे दें, आपको यकीन नहीं है कि इस्तीफे आएंगे? इस्तीफे दें। इनकी औकात ये है कि ये तनख्वाहें लेते रहे हैं। उस वक्त हम बुलाते थे, आपने इस्तीफे दिए हैं। कोई इधर से खिसकता था, कोई इधर से खिसकता था। और इनके वो लोग थे जिनके बड़े नाम हैं, जो ये असद उमर, ये शफकत महमूद, ये सारे लोग थे। सारिया आपको छुपी हुई बात है। ये बात करते हैं, टके की बातें करते हैं। हमारी एक हिस्ट्री है तारीख की, 40 साल से तो मेरे ख्याल से स्पीकर एक को बुलाएंगे ना वेरीफाई करने के लिए, अगर इस्तीफे आते हैं तो। आज अपोजिशन, मेरी एक लास्ट पे मैंने एक क्वेश्चन का जवाब देना है। आप कहते हैं ये 16 पार्टियां, इनकी पार्टी कितनी थी? आपको साथ ये नहीं पता? तरीके इंसाफ, TDA, बाप, वो क्यू और MQM, कौन सी पार्टी इनके साथ नहीं थी? एक एक करके इनके कतार की वजह छोड़ के लोग इनको। ठीक है, इनको क्या बात? लेकिन मैं वैसे ही जानना चाह रही हूँ, आप लोगों के जहन में क्या है कि कब तक इलेक्शन में जाना है? मेरी बात सुने, हम चाहते हैं कि हम तो खुद चाहते थे कि ये छोड़ें और हम इलेक्शन कराएं। हम तो 3.5 साल से ये शोर कर रहे हैं, ये धांधली की पैदावार है, ये रिग्ड इलेक्शन, इन्होंने ये सिलेक्टेड थे। लेकिन इस हालात में अगर ये कहें कि इनके कहने पे हम इलेक्शन में चले जाएंगे, भूल जाएं। हम चाहते हैं रिफॉर्म थोड़ी सी करके हम इलेक्शन में चले जाएं। अगर इस तरह से हरकतें करेंगे तो हम ज़िमनी इलेक्शन के कराएंगे। आपने बात की कि इलेक्शन कमीशन वाली, वो बड़ा ज़रूरी है बात करना। अभी ज़िमनी इलेक्शन होगा, वो पुरानी जो पुरानी कंस्टिट्यूएंसी है, पुराना लिस्टें हैं। लेकिन जब जनरल इलेक्शन होगा, फिर डिलिमिटेशन, मैंडेटरी ऑब्लिगेशन है कॉन्स्टिट्यूशनल। पढ़े जरा कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये ज़िमनी इलेक्शन इनकी छोड़ी हुई सीटों पे करवाना कोई बड़ा मसला नहीं होगा, क्योंकि वो तो पुरानी बात होनी चाहिए जी। प्रोविजनल जो सेंसस थी ना 2017 की, प्रोविजनल सेंसस का जो रिजल्ट था, प्रोविजनल रिजल्ट, उस पर डिलिमिटेशन हुई थी। हमने अमेंडमेंट की थी कॉन्स्टिट्यूशन में 1 टाइम। अब वो नोटिफाई हो गया जो फाइनल है।
उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट है। दूसरे फाटा की जो सीटें हैं 6 वो ऐड होंगी तो नेचुरली फिर हमारी इधर से सीटें कम हो जाएंगी 6। वो डिलिमिटेशन होनी ही होनी है, जो मर्जी करें, ये कोई नहीं कारण उसको रोक सकता, वरना वो इलेक्शन हो नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, बातें चलें, बिल्कुल सही है। अच्छा, यही सवाल मेरा चांडियो साहब आपसे भी कि पीपल्स पार्टी के हवाले से ऑब्वियसली इत्तलात आती रही, ये जो राणा साहब ने एक तो कहा पीटीआई को लेकर, क्या कह रहे हैं राणा साहब? मैंने कहा अभी पार्टी तो अब शुरू हुई है, अब सड़कों पे आए ना जरा, हम तो कहते सड़कों पे आए, मजा आए, हम भी देखें। अच्छा चले, आप कह रहे पार्टी अभी शुरू हुई है, सड़कों पे आए पीटीआई, ठीक है। चांडियो साहब, पीपल्स पार्टी के हवाले से ऑब्वियसली इत्तलात आई कि शायद आप लोग चाहते हैं कि असेंबली जो है वो अपनी मुद्दत पूरी करे। ये अभी राणा साहब ने भी बताया कि पहले चाहते हैं कि कुछ रिफॉर्म्स हो जाएं। अब वो रिफॉर्म्स में ऑब्वियसली पीटीआई तो एक अलग बात करती है, वो कहती है कि ये तो आ इसलिए रहे, अपने केसेस जो हैं वो खत्म कर दें, नैब को खत्म कर दें, लेकिन पीपल्स पार्टी के जहन में वाकई ये है कि असेंबली मुद्दत पूरी करे, अगले साल इंतखाबात हो। 3.5 साल सादिया, सॉरी परेशानी, सॉरी बात, 3.5 साल इनकी उम्र रही है। एक केस का फैसला, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी चांडियो साहब। ये सवाल जवाब अभी पूरा अरसा मैं आपके सवाल का जवाब देने लगा हूँ, लेकिन ये सवाल जवाब होते रहे, इनका कोई असर नहीं है। असल बुनियादी बातें हैं। मैं अंजलि बीबी मेरी बहन है, मुझे अच्छा नहीं लगता अभी ये राणा साहब बात कर रहे थे, जिस अंदाज से वो जो जुमले और अल्फाज थे, बखुदा ये पूरे पाकिस्तान की कौमों में ये रुझान नहीं है, लेकिन ये गुफ्तगू हम खवातीन से नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी है, ये आपके कायद ने जबान डाली है, ये आपके कायद ने रवाज डाला खवातीन से। क्या वो मर्द बनकर जो गुफ्तगू करते वो हमें जेब नहीं देती, पूरा पाकिस्तान मजम्मत करता है पीटीआई के, इनके लबो लहजे की। पीटीआई में आप आते हैं, आप अपने इक़दार भूल जाते हैं, आप बोलना भूल जाते हैं कि सामने भाई है, बुजुर्ग है, बेटा है, नौजवान है, सियासी रहनुमा है, सीनियर है, आप भूल जाती हैं। फिर आपको जवाब में ये बातें सुननी होती हैं। बातें आपसे कर रहे थे राणा साहब, तकलीफ मुझे हो रही थी। ये हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम ऐसा बोलें, लेकिन आपके लीडर ने ये गुफ्तगू शुरू की है, माओं पे बहनों पे गालियां देना आपने सिखाया है, अब आपको बर्दाश्त तो करना होगा। लेकिन मैं अभी इस बात को ख़त्म करना चाहता हूँ आपके। हम कहते हैं इस्लाहात होने चाहिए, तब बामकसद इंतखाब होंगे, इस्लाहात नहीं होंगे तो बामकसद इंतखाब नहीं होंगे। इधर उधर से करके जीत जाना, अभी देखो किस अंदाज से मेरी बहन बोल रही थी, हाँ 14 जमायतें, आप कोई कल ही जमायत थी, पूरे मुल्क से तो आपने जमायतें जमा की थी, 3 सीटें 2 सीटें करके मुकाबले में आए थे। मैं तो बार बार कहता हूं कि हवा के दोष पे रखे हुए चिराग थे हम, जो बुझ गए तो हवा से शिकायतें कैसी, सारे जहान से तो लोग आपने जमा किए। ठीक कहा आपने, बाप पार्टी की बात की है, बाप ने आपका बाप पीटीआई की बाप होने का हक अदा नहीं किया, क्योंकि आपको उन्होंने फरमान बरदार नहीं देखा, आपको बेईमान देखा। लेकिन ईमानदारी की बात है अंजलि बीबी, मेरे को दुख होता है कि मैं आपसे इस अंदाज से बात करूं, लेकिन आप क्या कहती हैं, चोर बेईमान, हम ऐसा आपको नहीं कह सकते। आप क्यों अपने लीडर की जबान पे चले हो? आप खातून हैं, बाइज्जत बावकार खातून हैं, आप अपनी जबान इल्जाम लगाएं, हमसे सवाल पूछे, हमारे ये रवैया, ये कौमी इक़दार को ना छोड़े। पीटीआई ने सारे पाकिस्तान के लोगों से इक़दार छुड़ाने की बात की है, वो मुतासिर है यूरोप से, या ये यूरोप नहीं है, ये एशिया है, पाकिस्तान है, या कुछ कौमी इक़दार भी होते हैं। तो मेरी, आपने अभी हमारी पार्टी की बात पूछी है, हमारी बात है कि इस्लाहात होने चाहिए, उसके बाद इंतखाब हो जाए, लेकिन वो लंबा चौड़ा अरसा नहीं होना चाहिए। बगैर इस्लाहात काम नहीं चलेगा। लेकिन हम ये चिमटने की बात नहीं करते, जल्दी हो जाए। हम तो बड़े शान, इसी साल जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन अक्टूबर तक बात कर रहा है, अक्टूबर तक लटके घसीट कर आप अपने आप की हुकूमत आपने पूरी की है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब्बास साहिबा से भी इसका जवाब लेंगे, राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अगर दोनों तरफ की हम बात करें तो अपोजिशन ये कहती है कि नए पाकिस्तान के चक्कर में मुल्क की मईशत का सत्यानाश हो गया है। दूसरी तरफ इस वक्त अब जो अपोजिशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ये कहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी से भागने के लिए, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए जो है वो हुकूमत में आना चाहते थे। हालांकि अगले इलेक्शन का भी इंतज़ार हो सकता है। लेकिन अंदलीब साहिबा, एक बात बताइए, एक तरफ ये बयानियाँ आप लोग लेकर चल रहे हैं, हुकूमत अगर वाकई ये कोशिश करती है पार्लियामान में, जिसको चांडियो साहब ने भी और राना साहब ने भी कहा कि हम इस्लाहात चाहते हैं, अगर कहीं से आपको ये शायबा भी गुजरता है कि वो इस्लाहात सही नहीं हैं या ये लोग अपने केसेस ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं या नैब बंद करने के लिए कर रहे हैं, कल को नया कोई नैब का चेयरमैन आता है, तो अगर आप लोग एक भरपूर ऑपोजिशन के तौर पे पार्लियामान में मजबूत हो तो ही आप एक दीवार खड़ी कर सकते हैं ना, अगर वाकई ये चीज़ आपकी मान ली जाए। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, हमने बाहर आना है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, इन्होंने मेरी लैंग्वेज का कहा, अगर इनको इतराज़ है तो कंटेम्प्ट करें, सुप्रीम कोर्ट पे जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ठप्पा लगाया, सर्टिफाइड ठप्पा लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर 63 है 60, उसमें कहा गया कि जी ये बददियानत और बेईमान है। मैं वो रिपीट कर रही हूँ, अगर चोर को कहना चोर गलत है, वो कन्विक्टेड भी हैं, वो मुजरिम भी हैं, वो मफरूर भी हैं, ये लाहौर हाई कोर्ट के लफ्ज़ हैं कि वो धोखा दे के भाग गए लोगों को, ये उनके एब्सकॉन्डर हैं, ये तो ये कोर्टों के लफ्ज़ हैं। अगर इनको ये समझते हैं कि कोर्ट ने गाली निकाली है नवाज शरीफ पे और शहबाज शरीफ पे, तो जाके कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर लें। मुझे तो, मैं तो सिर्फ रिपीट कर रही हूँ वो बैटम जो कोर्ट इन पे ऑर्डर्स दे चुकी है। अच्छा, अब आप बात कर रही हैं कि जी हम दीवार की तरह, आप फिक्र ना करें। देखिए, ये अब केस जो है ना, ये कोई सिर्फ पार्लियामेंट का नहीं है, ये पाकिस्तान की सालमियत का है। पाकिस्तान की सालमियत पे अटैक हुआ है और उस पे एक फॉरेन कुव्वत की मदद से पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे पाकिस्तान के लोगों को एक इन्वेजन हुई है। अब ये मामला है कि क्या हमने गुलामी में रहना है और बाहर से पैसे लेके, और आपको याद होगा मैं इस पे कोट करती हूँ और आप इनसे पूछ ले, सवाल करें, क्या बेनजीर भुट्टो साहिबा ने बारहा हर जगह नहीं कहा कि नवाज शरीफ को बाहर से पैसे लेता था, हत्ता कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेके मेरी हुकूमत हटाई? क्या ये बात सही है कि गलत? अगर ये गलत है तो कह दें कि बेनजीर भुट्टो झूठ बोल रही थी। अच्छा। दूसरा, आप इनसे पूछें कि मेमो गेट जो था वो क्या अभी तक उसका डॉक्यूमेंट नहीं बचा, जिसमें जरदारी साहब ने बाहर अमेरिका को हुसैन हक्कानी के जरिए कहा कि आओ मुझे बचाओ, मेरी फौज को निकालो। ये सारी बातें डॉक्यूमेंटेड हैं, ये कोई पहली दफा इन्होंने की है, ये तो आए ओके, ये बहरहाल एक बयानिया है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त बनाने की कोशिश कर रही है कि ये आलमी साजिश हुई है। मैं जवाब ले लेती हूँ, दोनों से जवाब ले लेती हूँ क्योंकि फिर टाइम भी थोड़ा है इस सेगमेंट में हमारे पास। राना साहब, पहले आप फरमाइए, ये आलमी साजिश वाला जो नैरेटिव है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसमें मदद मिलेगी आइंदा के इंतखाबात के अंदर? जो कैंपेन का उन्होंने बाकायदा आगाज भी कर दिया है। सादिया, मैं आपको बताऊं कि अब रही सही कसर इन्होंने खुद ही निकाल दी अपनी, कि अब कौम जो समझती थी, कुछ लोग समझते थे कि इमरान खान नया पाकिस्तान को करेगा, आज ये सर्टिफाइड, मैं आपको सर्टिफाइड इसलिए कौम कहती है कि इमरान खान झूठ बोलता है, बयानिया अपना झूठ पे अपना बेस करता है, झूठे मतलब बात पे वो बेस करता है अपना बयानिया। अब लोगों को पता चल गया ये एक नया इन्होंने ड्रामा रचाया अमेरिका का। ये अमेरिका के खुद बड़े पिट्ठू, ये ट्रंप के साथ जिस तरह जाके जफियाँ डालता रहा, बाइडन की कॉल का इंतजार करता रहा, ये क्या शख्स है? मुझे तो समझ ये उधर गया तो ये कहता ये मैं लेके आऊँ, जब उधर जलसा करके एयरपोर्ट पे अमेरिका से जब वापस आया है इमरान खान, तो इसने एयरपोर्ट पे इन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, सारे पाकिस्तान ये लोग इकट्ठे किए। अगर आपको याद हो, वहाँ तकरीर की और वहाँ उन्होंने ये भी फरमाया तकरीर में कि ये मेरा दौरा कामयाब जो हुआ है, ये वो क्या उसका इनकी बीवी का नाम है, क्या उसकी वजह से हुआ है, वो क्या नाम क्या है उसका जी, इनकी बेगम साहबा का, आपको याद होगा ये तकरीर में फरमाया उन्होंने। किसकी बेगम? उन्होंने कहा कि ये जी इमरान खान की बेगम साहबा का नाम उन्होंने किया कि ये किसकी बेगम साहबा? नहीं अभी जो अभी जमाइमा का नहीं मौजूदा बेगम जो है उसका क्या नाम?
अच्छा वो बुशरा बीबी की बात कर रहे हैं। बुशरा बीबी, ये ये चेक बुशरा करें, बीबी लेवल चेक करें इनका। बुरी बात है। अगर मैं इनका जरा गलत कह रहा हूँ लेवल चेक नहीं, करें। बुरी बात। तकरीर की हजारों लोगों के जलसे में कि ये मेरा अमेरिका का ठीक दौर है। है कि कामयाबी ठीक। के पीछे बुशरा बीबी, ये आपने सुनी थी ना तकरीर। यार ये जो बंदे बुशरा बीबी के उनको और अमेरिका का ये जो था, वो कहते थे आज मैंने दुनिया फतह कर ली, मेरा कामयाब चले दौरा आप हुआ। कह रहे हैं कि वो नैरेटिव गलत। इनको इस किस्म की बातें करते हुए कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है, और अपनी ये इस बयानिए से अपने मुल्क ठीक है, की सालमियत से ये कहते हैं। राइट। मैं मेरी लास्ट साथिया, कमेंट मुझे चांडियो साहब से भी लेने की इजाजत दीजिए। चांडियो साहब, ये मेरा फिक्र है मैं कि ये मुल्क की सालमियत जी, के जी। साथ इस बयानी के जी जरिए जी जी खेले जी जी हैं। फरमाएं। इसका हिसाब होगा, इनके से हिसाब लेंगे हम। एहतसाब साजिश तो होगा उन्होंने- आपको लगता है? चलें, बहरहाल चांडियो साहब लास्ट कमेंट आपका इसी पे। आलमी साजिश वाला नैरेटिव, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे कारकुनान सपोर्टर्स इस चीज को बाय कर रहे हैं। एक वो आलमी मामला मेरे लिए इतना अहम नहीं है जितना मेरा अपनी बहन अंजलि को राजी करना मेरे लिए अहम है। अंजलि बीबी, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने आपको मशवरा दिया कि अच्छा ये अल्फाज ना इस्तेमाल करें, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा इस्तेमाल करें और इसको ज़ोर ज़ोर से और भी जो सख्त अल्फाज मिले, वो जो ज़ेब दे खवातीन को और पीटीआई की खवातीन को, वो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मेरे मशवरे पर अमल ना करना, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपको मशवरा दे दिया। दूसरी बात, ये नैरेटिव भले जो भी चाहे बनाए, 3.5 साल लोगों ने इनको देख लिया है। इन्होंने कौन सा गवर्नर हाउस गिराया, इन्होंने कौन सा प्राइम मिनिस्टर हाउस में इदारा बनाया, इन्होंने किस आदमी से प्रोटोकॉल छीना, इन्होंने किसकी सहूलतें दी, इन्होंने आसानियां क्या पैदा की, इन्होंने रोटी के लिए क्या किया, इन्होंने नौकरियों के लिए क्या किया, इन्होंने सहाफियों के लिए क्या किया। इन्होंने तो ठीक है चांडियो साहब, चले अनफॉर्चुनेटली छोड़ा है। टू वाइंड अप है। बहुत बहुत सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब, अंजलि बब्बास साहिबा और राना तनवीर हुसैन साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।